भारत के एक शहर लाइट टाउन, जहां जीवन नदी की तरह धीरे धीरे बहती थी और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जिसके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। वहां कविता नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी जिज्ञासा, पहेलियां सुलझाने और पुराने कलाकृति के शौक के लिए जानी जाती थीं। कविता के पास दिलचस्प कलाकृतियों से भरी एक छोटी सी प्राचीन दुकान थी, जो अद्भुत और पुराने कलाकृति से भरा हुआ था। शरद ऋतु के एक ठंडी दोपहर में, जब कविता ने एक पुराने अलंकृत दर्पण पर धूल झाड़ रही थी, तो उसे एक मूर्ति के अंदर छिपे हुए छोटे डिब्बे का पता चला। डिब्बे के अंदर एक रहस्यमय मोम सील वाला एक सीलबंद लिफाफा था, जिस पर एक जटिल ए अंकित था। कविता ने इसे ध्यान से खोला और सुंदर लिखावट में हस्तलिखित एक पत्र पाया। पत्र में लिखा था, मैंने लाइट टाउन में कहीं एक बहुमूल्य खजाना छिपाया है और मैं आपको इसे खोजने के लिए आमंत्रित करता हूँ। खजाना का सुराग पूरे शहर में बिखरे हुए हैं, जो स्पष्ट दृष्टि से छिपे हुए हैं। पहेली हल करें और खजाना आपका होगा। जब तुम सच्चे होगे तभी रास्ता खुलेगा। लेकिन सावधान रहें कविता, क्योंकि खजाने तक पहुंचने का रास्ता विश्वासघाती है। आप खजाने को चाहने वाले अकेले नहीं हैं। किसी पर भी भरोसा न करें और अपने प्रति सचेत रहें। पहला सुराग आपके बहुत पास ही है। कविता का दिल उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। यह रहस्यमय एक कौन हो सकता है और वे किस खजाने की बात कर रहे थे? उसने पहेली को सुलझाने का निश्चय करते हुए अपनी दुकान के चारों ओर देखा। उसकी नजर दीवार पर लगी एक प्राचीन घड़ी पर पड़ी। उसने इसकी बारीकी से जांच की और पीछे चिपका हुआ एक छोटा सा नोट पाया। नोट में लिखा था, लाइट टाउन का दिल, जहां इतिहास रहता है, समय के पंखों के नीचे आपकी यात्रा कायम है। कविता ने सुराग समझ लिया। लाइट टाउन का दिल केवल शहर के चौराहे को संदर्भित कर सकता है, जहां पूरे शहर का दिल धड़कता है। समय के पंखों के नीचे एक घड़ी के पास एक जगह की ओर इशारा किया। उसके भीतर उत्साह का संचार होता हुआ कविता शहर के चौक की ओर दौड़ पड़ी। चौराहे पर उसे एक पुरानी ऊंची घड़ी लगी मीनार मिली। वह बिना डरे इस पुरानी मीनार की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी। अंत में वह मीनार की ऊंचाई पर लगी घड़ी तक पहुंच गई। कविता ने इसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और मिनट की सुई के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा लीवर पाया। जैसे ही उसने उसे खींचा, एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया, जिसमें एक प्राचीन चाबी और एक अन्य नोट दिखाई दिया। नोट में लिखा था, ज्ञान से भरा भंडार रोशनी के पार। इस सुराग को काफी देर समझने के बाद उसे याद आया कि शहर में एक बहुत पुराना पुस्तकालय भी है, जहां शायद अतीत को समझकर भविष्य को उजागर कर सके। प्राचीन चाबी को लेकर कविता पुराने पुस्तकालय पहुंच गई। अंदर उसे एक धूल भरी पुरानी किताबें मिली, जिसमें लाइट टाउन के अतीत के बारे में जानकारियां थी। उन किताबों के बीच एक किताब थी, जिसका नाम रोशनी था। कविता तुरंत उस किताब को पढ़ने लगी। किताब के पन्नों के बीच उसे एक चिह्नित स्थान वाला एक नक्शा मिला, जिसमें लिखा था, द टॉकिंग वाटरफॉल, बोलता हुआ झरना। फिर कविता पहेली का हल करते हुए झरनों को खोजने के लिए निकली, लेकिन वह इसका एहसास नहीं कर पाई कि कोई उसे देख रहा है। कविता खजाने की खोज के रोमांच में ये नहीं समझ पाई कि वह व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ खजाने की खोज कर रहा है। खजाने की खोज का रोमांच और उस अप्रत्यक्ष व्यक्ति का पीछा करने का डर दोनों आपस में मिश्रित हो गए। फिर भी उस अप्रत्यक्ष व्यक्ति का पीछा किए जाना एक भयानक एहसास था। जैसे ही वह झरने की ओर जाने वाले जंगल के किनारे पर पहुंची, उसे पेड़ों के पीछे फिर से एक छायादार आकृति दिखाई दी। अपने तेज दिल की धड़कन के साथ और निडरता से उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। द टॉकिंग वाटरफॉल पर पहुंचकर कविता ने वहां देखा कि वाटरफॉल काफी ऊंचाई से गिर रहा है।
काफी देर वहां आस पास देखने के बाद कविता को वाटरफॉल के पानी के नीचे पत्थरों की एक अजीब व्यवस्था दिखी। अपने मन की बात सुनते हुए कविता ने वहां वाटरफॉल के पानी के नीचे के पत्थरों को हटाना शुरू किया। वाटरफॉल के पानी की वजह से कविता को बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पत्थरों को हटाना जारी रखा। कुछ समय के बाद वाटरफॉल के पीछे एक छिपा हुआ गुफा दिखा। कविता ने देर न करते हुए तुरंत गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसे रहस्यमय प्रतीकों से सजा हुआ एक प्राचीन कक्ष मिला। जैसे ही कविता ने प्रतीकों को समझा, उसे अगले सुराग के लिए एक और पहेली मिली, जिसमें लिखा था, छाया और प्रकाश में जहां आपका प्रतिबिंब फीका पड़ जाता है, उस प्राचीन मूर्ति में खजाने के संरक्षक की तलाश करें। कविता को पहेली तुरंत समझ आ गई। छाया और प्रकाश में जहां आपका प्रतिबिंब फीका पड़ जाता है, यानी कि पहेली जंगल की ओर इशारा कर रही है। पहेली कविता को जंगल के भीतर एक छिपे हुए बगीचे में ले गई, जहां एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। उसने मूर्ति का निरीक्षण किया और उसके आधार के भीतर एक खोखली जगह दिखी। अंदर उसे एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें एक चमकता हुआ रत्न और एक और नोट था। नोट में लिखा था, जो रत्न आपके पास है वह खजाना नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा का प्रतीक है। साथ ही उसमें एक पहेली भी थी, सबसे प्राचीन पांडुलिपि देगी, आगे का रास्ता यदि जानोगे तो ही पाओगे। प्रत्येक सुराग के साथ कविता अधिक दृढ़ और अधिक सतर्क हो गई। उसे खजाने की खोज के खतरों और रहस्यों का बोझ महसूस होने लगा, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की उनकी इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ाया। कविता को खजाने की खोज और अगला सुराग उसे फिर से शहर के पुस्तकालय तक ले गया, जहां उसे एक धूल भरी भूली हुई पांडुलिपि मिली। इसके पन्नों में उसे लाइट टाउन के नीचे दबे एक भूले हुए साम्राज्य की कहानी मिली। पांडुलिपि ने खजाने की वास्तविक प्रकृति का संकेत दिया, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का एक खोया हुआ अवशेष। कविता का लक्ष्य केवल बहुमूल्य खजाने के रोमांच के बारे में नहीं, बल्कि अपने शहर की विरासत को संरक्षित करने के बारे में भी था। उसने महसूस किया कि यह खजाना लाइट टाउन के भूले हुए इतिहास को पुनर्जीवित करने की चाबी हो सकती है। उसने यात्रा जारी रखी, जो उसे शहर के सबसे पुराने चर्च में छिपे रहस्यमय प्रतीकों और आर्ट गैलरी में एक पुरानी पेंटिंग तक ले आया। पेंटिंग में कविता ने देखा, कुएं के पास खड़े कुछ लोग। कविता तुरंत समझ गई और सुराग उसे एक पुराने कुएं तक ले गई, जहां शहर वासी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुएं में सिक्के डालते थे। जहां उसे अगले सुराग तक जाने का रास्ता मिला। प्रत्येक सुराग को हल करने के साथ कविता अपने लक्ष्य के करीब बढ़ती गई, लेकिन वह उस छायादार व्यक्ति के बारे में भी अधिक जागरूक हो गई, जो उसके हर कदम का पीछा करता प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने अंतिम सुराग सुलझाया, यह उसे शहर के बाहरी इलाके में पूरी तरह ढहती हुई हवेली तक ले आया। ये हवेली पूर्व निवासी, जो लाइट टाउन शहर को बसाने वाला पहला व्यक्ति, उसका था। हवेली के अंदर उसे शहर के इतिहास के अवशेषों से भरा एक कमरा मिला। उनमें से एक का एक अंतिम नोट था, जिसमें लिखा था कि आप जिस खजाने की तलाश कर रहे थे, वह कोई सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानियां और यादें हैं, जो लाइट टाउन के संस्थापकों से भी पहले रहते थे। इन कहानियां और यादें को लोगों में साझा करें, और आप लाइट टाउन की सच्ची संपत्ति और इसके इतिहास को उजागर करेंगे। अब नए उद्देश्य के साथ कविता ने लाइट टाउन के इतिहास की भूली हुई कहानियों का सभी दस्तावेज और कलाकृति को साझा करना शुरू किया। उसने अपनी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में एक छोटा संग्रहालय खोला, जिसमें उसने अपने द्वारा एकत्र की गई कलाकृतियों और उन कहानियों को प्रदर्शित किया जो उसने खोजी थीं। अंत में कविता को वह खजाना मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, ज्ञान, इतिहास और समुदाय का खजाना। उसकी यात्रा ने न केवल उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया, बल्कि अपने अतीत के प्रति शहर का प्रेम और ज्ञान को बढ़ाया। कविता के इस कार्य के लिए शहर के सभी लोगों ने उसकी इस कार्य की सराहना की। जहां तक उस रहस्यमय व्यक्ति का सवाल है,
उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। लेकिन एक बात निश्चित थी कि रहस्यमय पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा था और इसी रहस्यमय पत्र ने कविता को खोज के रास्ते पर स्थापित कर दिया था। और इस प्रक्रिया में उसने जीवन के सच्चे खजाने, कहानियों, यादों और समुदाय के बंधनों की खोज की। और इसलिए कविता के अटूट दृढ़ संकल्प और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की उसकी इच्छा के कारण लाइट टाउन का इतिहास फिर से जीवित हो गया। इस ज्ञान की खोज और इतिहास के संरक्षण से सच्चे खजाने की खोज हो सकती है। कविता ने लाइट टाउन के पुराने इतिहास को उजागर किया, बल्कि आने वाली नई पीढ़ी को इतिहास को आसानी से समझाने में मदद मिली। कविता की यात्रा हमें याद दिलाती है कि अतीत में काफी मूल्यवान भुला बिखरा इतिहास हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समुदायों और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए उन्हें उजागर करें और साझा करें।